अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम जारों की तरह आज एक वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल लियोनबर्ग लेंस जीपीएस स्पूफिंग F-35 मिसिंग पायलटलेस MiG-23 आफ्टर बर्नर इन जेट हिजबुल्लाह इसराइल और हान सर की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मंदल, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, मलिक शक्लानी पास होगा। लेट्स स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, इजराइल पर आए दिन कभी हिजबुल्लाह की ओर से तो कभी हैती विद्रोहियों की ओर से और गाजा के साथ तो उसकी लड़ाई चल ही रही है। इस बीच वो इजराइल जो है वो एक विशेष टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है जिससे वो मिसाइलों का रास्ता ही भटका दे रहा है। इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है जीपीएस स्नूपिंग। जीपीएस स्नूपिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो जीपीएस ही आपको गलत रास्ता बताता है जानबूझकर, क्योंकि इजराइल चारों ओर दुश्मनों से ही घिरा हुआ है। यहाँ तुर्की है, सीरिया है, लेबनान है, यहाँ पे गाजा के साथ लड़ाई चल ही रही है। सबसे बड़ा दुश्मन उसका ईरान है। हालांकि तुर्की ये इजराइल का जो सबसे बड़े दुश्मनों में है, जो पावरफुल है, उसमें एक तुर्की है, ईरान है और पाकिस्तान है। ये तीन इसके पावरफुल दुश्मन है। बाकी अरब वालों लोग को तो कुछ समझ में नहीं करता है यहाँ पे। तो देखिए, जीपीएस स्नूपिंग क्या होता है। ये जीपीएस जो है ये चारों ओर हमारे सैटेलाइट छोड़े गए हैं और पूरे पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट्स का एक ग्रुप है जीपीएस, जो अमेरिका ने उसे छोड़ा था। आम पब्लिक से लेके मिसाइल, ड्रोन, सारी चीजें जीपीएस का ही यूज करती हैं, सबसे ज्यादा यूज करती हैं यहाँ पर। इस जीपीएस टेक्नोलॉजी में एनी टाइम हमारे पास कम से कम 3 से 4 सैटेलाइट हमारे ऊपर नजर रखे होते हैं। हम कोई भी डेटा लेते हैं, हमारी दूरी एक जगह से दूसरे जगह कहाँ है, हम 2 जगहों की दूरी नापते हैं, तो हम आसमान से हम इसी सैटेलाइट से घिरे रहते हैं और हमें मोबाइल में इजीली मिल जाता है डेटा। अब हम आंख बंद करके गूगल के जीपीएस पे भरोसा कर लेते हैं। वो कहता है दाहिने जाओ, बाएं जाओ, जहां मन वहां, कबो कबो गड्ढा में कूदा देता है। एक बार हमको एक भैंस के तबेला में घुसा दिया, ऐसे सड़क के रास्ते में कहा इधर से कट ले लीजिए, उधर कट लिए, तो आगे कोई रास्ते नहीं था, आगे भैंस का तबेला था और उसमें गुगला के पास एक गुगली है, वो बोल रही थी टेक 200 मीटर लेफ्ट। अरे सोची तेरे आगवा भैंस रखल है, कहाँ से लेफ्ट ले लेंगे। तो कभी कभी गुगला जो है ना, इन्हें खेत में कूदा देता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो वैसे ही क्या है कि अगर हमें गूगल से हम जा रहे हैं, हमें कोई पता नहीं किधर जाना है। अगर मैप ने कहा इधर जाओ तो हम इधर चले जाते हैं, और अगर मैप ने कह दिया इधर मुड़ जाओ तो हम लोग इधर मुड़ जाते हैं। तो जैसे हम जमीन पे रास्ता फॉलो करते हैं, वैसे ही मिसाइल, जहाज हवा में फॉलो करते हैं। अब उन्हीं को गलत कोऑर्डिनेट दे देना जीपीएस स्नूपिंग कहलाता है। इसी की मदद से इजराइल अपने और आने वाले मिसाइलों को, जो हिजबुल्लाह या फिर कहीं हिजबुल्लाह के पास थोड़े से एडवांस कैटेगरी के मिसाइल है, उसको इस इंटरनेट जीपीएस स्नूपिंग की मदद से गलत रास्ता दिखा देता है। गलत रास्ता दिखाने से उसको एक फायदा हो जाता है कि वो रास्ता भटक जाता है, लेकिन एक घाटा ये होता है कि रास्ता भटकने के बाद भी कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही। इजराइल है कितना छोटा सा तो देश है यहाँ पे, लेकिन इसमें इजराइल के पास आयरन डोम टेक्नोलॉजी है जिससे कि वो हैंडल कर लेता है। और ये जीपीएस स्नूपिंग पे इजराइल की जो साइबर सिक्योरिटी फोर्स है बहुत एक्टिवली काम करती है। तो इससे पता चलता है कि हमें टेक्नोलॉजी वाइज कितना एडवांस रहने की जरूरत है, हमें पिछलग्गू बन के रहने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, ये 5G का जमाना है, जिसकी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी वही आगे निकल जाएगा यहाँ पर। अब भारत भी इसी सिलसिले में अपनी टेक्नोलॉजी में इजाफा किया है और एक नए टाइप का लूनरबर्ग लेंस को अपने ड्रोन में इंस्टॉल किया है। लूनरबर्ग लेंस क्या होता है, ये किसी भी जहाज को या फिर जो भी हवा में उड़ रही चीज है उसको रडार में छिपाता नहीं है, बल्कि और बड़ा करके दिखा देता है। छिपाएगा ही नहीं, बड़ा करके दिखाएगा। अब आप कहिएगा, पूरी दुनिया स्टील्थ पे लगी हुई है कि बड़े से बड़े जहाज को इतना छोटा दिखाओ कि रडार पे वो दिखे ही नहीं, या दिखे तो रडार को लगे कि कोई पक्षी उड़ रहा है यहाँ पे। तो अब ये सोच रहा और बड़ा कर देता है। ये बड़ा क्यों कर देता है लूनरबर्ग लेंस यहाँ पर? ये लेंस देखिए, ये लेंस ना अपने ऊपर पड़ने वाले जो भी चीज है उसको जरूरत से बड़ा रडार पे दिखाता है। जैसे ये ड्रोन है, अमूमन जो रडार होते हैं वो ड्रोन को नहीं पकड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों को नहीं पकड़ते, बड़े चीजों को पकड़ते हैं। तो जैसे कोई ड्रोन उड़ के जा रहा है तो उसको रडार नहीं पकड़ेगा, इसके लिए स्पेशल रडार आता है जो छोटी चीजों को पकड़ता है। लेकिन अगर हम इस पे लूनरबर्ग लेंस लगा देंगे, इस पे छोटा सा देखिए लगाया गया है, तो ये क्या करेगा, रडार पर इसको बहुत बड़ा साइज में दिखाएगा, जिससे कि रडार पे लगेगा कि कोई जहाज आ रहा है। तो एक छोटे से चीज को बड़ा दिखा देना जिससे लगेगा कि कोई जहाज आ रहा है, इससे दुश्मन अपना एयर डिफेंस मिसाइल मारेगा और दुश्मन का लोकेशन पता चल जाएगा। तो दुश्मन जानबूझ के मारे, इसको बड़ा समझ के मार दे, और रडार जैसे दुश्मन देखेगा तो दुश्मन के रडार पर इसे एक छोटा सा
दिखना चाहिए ड्रोन बराबर, बट ये ड्रोन बराबर ना दिख के एक बड़ा आकार का दिखेगा अगर हम उसके ऊपर लूनर बर्ग लेंस लगा दिए तो। अब दुश्मन इस पे एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च कर देगा, और जैसे ही दुश्मन इस पे एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च करेगा, हम लोग क्या करेंगे, उसके लोकेशन का पता लगा देंगे कि कहां से ये मिसाइल मारा हुआ है यहाँ पर, इससे कि उसका एयर डिफेंस छुप नहीं पाएगा। और ये भी पता कर लेंगे कि उसका एयर डिफेंस कितना एक्टिव है। अगर नहीं मार रहा है, अच्छा इसमें एक और भी चीज गड़बड़ है, जैसे पाकिस्तान को चाइना ने HQ9 दिया हुआ है, ये डुप्लीकेट कॉपी है S300 का, हमारे पास S400 है, ये S400 क्या S300 का ये डुप्लीकेट कॉपी है। और डुप्लीकेट में भी कौन है, चाइना ने डुप्लीकेट किया है। एगो देहात में कहावत कहते हैं, एगो रहनी बान और ओपे मार दिलस बीछी, और पगला जाएगा आदमी। एक तो डुप्लीकेटे होता है, उसमें से चाइना द्वारा बनाया गया डुप्लीकेट का स्क्वायर हो जाता है। तो उसके पास ये एयर डिफेंस सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे, एक ड्रोन भेजेंगे पाकिस्तान की साइड में। अब वो ड्रोन क्या करेगा, उड़ेगा। अब पाकिस्तान को रडार में वो ड्रोन नहीं दिखेगा, बल्कि वो एक जहाज की तरह दिखेगा, और अपना HQ9 मारेगा उसको यहाँ पे। और जैसे मिसाइल मारेगा, हम लोग को पता चल जाएगा कहाँ पे लगाया हुआ है, और फिर हम लोग उस पर ब्रह्मोस मार देंगे यहाँ पे, कि उसका सिस्टम में उड़ जाएगा। अच्छा, अगर ये नहीं मारा तो, जैसे दुश्मन का रडार है, दुश्मन के रडार ने रडार भेजा और हमारे ड्रोन के ऊपर लगा हुआ था ये लूनर बर्ग रडार, ये लेंस। अब ये क्या करेगा, बड़ा लोकेशन दिखाएगा। दुश्मन ने मिसाइल नहीं मारा तब क्या होगा, तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर दुश्मन मिसाइल मारा तो दुश्मन का पता चल जाएगा, और नहीं मारा तो ये ड्रोन के साथ आर्म्स भी जोड़ सकते हैं हम लोग, हथियार भी जोड़ देंगे यहाँ पे, दुश्मन के एरिया में जाके तबाही मचाएगा। अगर नहीं मारोगे तो ये लोग जाएंगे, मारोगे तो तुम्हारा बड़का मिसाइल सिस्टम जाएगा, दोनों ओर से वो घेरा जाएगा। इसलिए ये टेक्नोलॉजी होती है, ये स्टील्थ का ठीक उल्टा होता है। स्टील्थ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो रडार पे ही नहीं आती है, और ये जो होता है लूनर बर्ग जानबूझ के रडार पे लाया जाता है। स्टील्थ जहाजें जो होती हैं वो अलग टाइप की होती है। तो भारतीय थल सेना अब ऐसे ड्रोनों को एक्वायर कर रही है जिसपे लूनर बर्ग रडार, लूनर बर्ग लेंस लगाए गए हैं यहाँ पे। ये स्टील्थ का ठीक उल्टा होता है। स्टील्थ आजकल एक नई टेक्नोलॉजी के जहाज बोले जाते हैं। ये क्या होते हैं, इनके ऊपर एक विशेष प्रकार की कोटिंग की जाती है, इनका एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर अलग डिजाइन से बनाया जाता है, जिससे कि इन पे रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम आए, और रडार पर एक पॉइंट की तरह ये दिखते हैं। इससे पता नहीं चल पाता है कि ये बड़ा जहाज है या ड्रोन है, या वो भी नहीं दिखते हैं। अगर F-35 की बात करें तो ये इतना स्टील्थ है कि ये एक बार ईरान के जहाज के नीचे उड़ रहा था, ईरान के जहाज को पता नहीं था उसको, बाद में निकल के देखा, इसे कहा देख रहा भैया रडार में तो हमको दिख ही नहीं रहा है। ये इतना स्टील्थ है, इससे एक घाटा होता है। जरूरत से ज्यादा अगर आप स्टील्थ हो जाइएगा तो डेली तो युद्ध नहीं होता है, और युद्ध नहीं होता है तो जहाज के पायलट को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है अपने ही देश में। अब अगर ये स्टील्थ है और ये रडार में उड़ेगा तो रडार में दिखेगा ही नहीं। अब कोई रडार में नहीं दिखेगा तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी कि किसी सिविलियन एयरपोर्ट से टकरा जाएगा, किसी सिविलियन जहाज से टकरा जाएगा, क्योंकि इसे रडार में नहीं दिखेगा। तो इसके ऊपर जानबूझ के लगा दिया जाता है लूनर बर्ग रडार, लूनर बर्ग लेंस, ताकि ये जानबूझ के दिखाई दे। सोचिए इतनी टेक्नोलॉजी है कि दिखबे नहीं करता, इसको एकदम स्टील्थ बनाया जाता है। और इसके हथियार को भी ना आर्म्स बे में रखा जाता है। ये दरवाजा की तरह होता है, इसमें खुल जाता है, इसी में हथियार रखा जाता है। ये मिसाइल मारने के बाद ये दरवाजा बंद कर लेता है। इसका शेप एंड साइज पूरी तरह बंद रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे खुले में हार्ड पॉइंट रहेगा तो ये रडार में इजीली पकड़ में आ जाएगा। तो रडार में इजीली पकड़ में आ जाता है। जब भी ये स्टील्थ जहाज अपने देश में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या अपने देश के साथ युद्धाभ्यास कर रहे होते हैं तो जानबूझ के इसके ऊपर लूनर बर्ग लेंस लगा देते हैं ताकि ये दिख सके और दुर्घटना न हो सके। और जब ये युद्ध में जाते हैं तो लूनर बर्ग लेंस को हटा देते हैं, जिससे कि वो रडार से कंप्लीटली गायब हो जाते हैं। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ये लगा रहना जरूरी है, वरना अगर ये नहीं रहेगा तो रडार ऐसे खाली दिखेगा, कुछ भी नहीं है। और इसके ऊपर जैसे हम लगा देंगे लूनर बर्ग लेंस तो रडार में दिखने लगेगा, जिससे कि सिविलियन टाइम में कोई दिक्कत ना हो। अभी अमेरिका में यही F-35 जहाज उड़ रहा था, इसमें कोई गड़बड़ी आई जिस वजह से इसका पायलट सीट इजेक्ट करके बाहर निकल गया। कुछ टेक्निकली खराबी आई तो इसका पायलट सीट इजेक्ट करके बाहर निकल गया और जहाज ऑटो पायलट पे उड़ रही थी, और वो ऑटो पायलट पे उड़ते गया पता ही नहीं चला, उड़ते हुए चला गया। अब जो पायलट नीचे गिरा बता रहा है कि भाई हमारी जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम थी, हम जहाज छोड़ के इजेक्ट कर गए। तो पूछे तो जहाजिया कहाँ है, का पता नहीं, रडार में चेक कीजिए। कर रे तरीका, उसमें लूनर बर्ग लेंस काम नहीं कर रहा था और तुम जहाजिया छोड़ के कूद गया है। अब हम रडार में उसको कहाँ खोजे, दिखिए नहीं रहा है। देखिए उसका जहाज ही गायब हो गया। सिविलियन एयर रडार, मिलिट्री रडार खोजते रह गए, सो मिला ही नहीं, तो पोस्टर साटना पड़ा, मिसिंग। नाम क्या है जहाज का? F-35B लाइटनिंग।
मिसिंग डेट, इसे उसका आधार कार्ड नंबर इसे लिख के दिया है, फोन नंबर दिया है, जिसको जिसको मिले उसको फोन करना है। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल जो काम करती है। हालांकि ये जहाज गायब होने का सिलसिला पहला नहीं है, एक बहुत ही दिलचस्प रूस का जहाज गायब हुआ था, उसका पायलट छोड़ के उड़ गया था उस जहाज को, और वो जहाज 900 किलोमीटर उड़ा था बिना पायलट का, 900 किलोमीटर बिना पायलट का उड़ रहा था वो। पायलट कूद गया था सीट इजेक्ट करके, टेक्निकल खराबी आई थी, कूदने के बाद जहाज ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए 4 जुलाई 1989 को रूस का एक एयरफोर्स स्टेशन था, एक बेस था जिसका नाम था बैगीज एयरबेस। तो बैगीज एयरबेस पर रूस के जहाज तैनात थे। वो रूटीन प्रैक्टिस के तहत उसको उस दिन कर्नल निकोलाई उड़ा रहे थे। जहाज जो था मिग 23M था, इसे कर्नल निकोलाई उड़ा रहे थे। इसमें एक लोगों के बैठने की कैपेसिटी होती है, एक ही क्रू होता है, एक ही आदमी इसे उड़ाता है। जब ये टेक ऑफ किए जहाज को लेके तो नॉर्मल टेक ऑफ हुआ, लेकिन टेक ऑफ करने के थोड़ी ही देर बाद इन्हें इंजन में पावर कम फील होने लगा। इन्हें लगा कि इंजन उतना पावर नहीं दे रहा है। तो लड़ाकू जहाजों में क्या होता है, एक अलग सिस्टम होता है जिसे कहते हैं आफ्टर बर्नर। इनके पास एक और ऑप्शन होता है कि एक्स्ट्रा फ्यूल जलाकर आफ्टर बर्नर सिस्टम ये स्टार्ट किया जाता है। इसके इंजन 2 चरणों में होता है, एक बिफोर बर्नर होता है जो नॉर्मल होता है, एक होता है आफ्टर बर्नर। तो नॉर्मल बर्नर में कम पावर मिलते रहता है जितना चाहिए उसको, और आफ्टर बर्नर अगर लगा देगा तो उसमें और ज्यादा फ्यूल जाएगा और पावर प्रोड्यूस करेगा, इससे फ्यूल खाएगा बहुत ज्यादा। इसलिए अमूमन जहाज आफ्टर बर्नर का यूज इमरजेंसी में करते हैं कि अगर फटाक से टेक ऑफ करना है या दुश्मन के एरिया से भागना है या किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ना है तो आफ्टर बर्नर का यूज करते हैं। तो जब इसके इंजन ने काम कम किया तो कर्नल निकोलाई ने कहा कि हम आफ्टर बर्नर स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा और पावर मिलेगा। तो आफ्टर बर्नर स्टार्ट किए तो आफ्टर बर्नर भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब क्या करें, अब इनका जहाज लगातार नीचे गिर रहा था। अब एक ज्यादा हाइट रहती है तो पायलट को भी दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इनकी हाइट महज 500 फीट बच गई। तो कहें कि अब भाड़ में गया आफ्टर बर्नर, अब भाड़ में गया इंजन, 500 फीट बचले हैं, सीट इजेक्ट करके कूद जाते हैं। तो इन्होंने सीट इजेक्ट करके कूद गया। सीट इजेक्शन सीट काफी महंगे आते हैं। इसके नीचे 2 रॉकेट होता है, ये रॉकेट इनको ढकेलता है, और इसके ऊपर देखिएगा यहाँ हुक रहते हैं सब। ये क्या करता है, जहाज के ऊपर की कैनोपी के तोड़ के निकल जाता है। तो ये हुक हमेशा सर से हाइट में ज्यादा रहना चाहिए। ये हाइट में, ये खोपड़ी यहाँ है तो ये यहाँ तक रहता है, ये कैनोपी को तोड़ देता है। जहाज के ऊपर के गिलास को हम कैनोपी कहते हैं, शीशा का रहता है, कैनोपी को तोड़ देता है। और ये जानबूझ के बहुत तेज प्रेशर मारता है कि ये पायलट और खराब जहाज में ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके। और ये रॉकेट इसलिए भी दिया जाता है कि कई बार जहाज शुरुआत में ही टेक ऑफ करने के दौरान ही इंजन उसका फेल कर जाता है, तो उस समय भी अगर पायलट सीट इजेक्ट करता है तो ये रॉकेट इतनी ऊंचाई दे देता है कि पैराशूट वहां से खुल सके और पैराशूट से वो सेफ लैंड कर सके। बिना रॉकेट का कूदेगा तो हो सकता है कि जहाज के बिना रॉकेट का ऐसे छलांग लगाएगा तो हो सकता है इतना तेज में जहाज आता है कि जहाज का विंग सी उसे काट दे। तो इन्होंने सीट इजेक्ट करके कूद गए और कहे कि अब जा ससुरा, तूने ऑटो पायलट पे लगा के छोड़ दिए कि कहीं ना कहीं तो गिरबे करेगा यहाँ पे। और जैसे कूदे नहीं निकोलाई, एक इंजन स्टार्ट हो गया, इंजन ससुरा का स्टार्ट हो गया और ये चलने लगा, यहाँ से उड़ने लगा यहाँ पे। अब रूस जब ये कूदा तो रूस के रडार ने देखा कि ये भैया ये तो कूद गया यहाँ पे। निकोलाई कूद गए, इसका बर्नर स्टार्ट हो गया, ये इंजन स्टार्ट हो गया और ये जल्द देखते देखते रूस की सीमा को छोड़ के चला गया और रूस के रडार से ये गायब हो गया। लेकिन रूस वालों को पता था कि भैया ये कूदा है, इंजन में खराबी थी, इंजन ठीक हो गया। इससे पूछा गया क्या हुआ, तो कहा कि जैसे कूदे इंजन वह चालू हो गया यहाँ पे। हम तो पूरा कोशिश किए बचाएं, लेकिन वो गिरते गया 500 फीट बचल था, तो अब उतना से अंदर तो कूद ही जाना होता है। कूद गया, अब ये जहाज भाग गया पश्चिम दिशा में और देखते देखते ये हेल गया पोलैंड को। पोलैंड पार कर गया। पोलैंड जब पार किया तो पोलैंड के बाद रूस से निकला यहाँ पे, पोलैंड पूरा देश पोलैंड पार कर गया, जर्मनी पार कर गया। जर्मनी उस समय 2 भाग में बटा था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी में जब प्रवेश किया तो पश्चिमी जर्मनी में उस समय अमेरिका का एक एयरबेस था जिसका नाम था सोएस्टरबर्ग एयरबेस। तो सोएस्टरबर्ग एयरबेस पे अमेरिका के F-15 जहाज तैनात थे। उन जहाजों ने इसे देखा कि सोच कहां से आ रहा है, तो इन जहाजों ने उसका पीछा किया और पीछा करके कहा या बैला रोक बैला, रोक दे जहाज। ये रोक ये नहीं रहा है, तो इन्होंने कहा कि मार के गिराओ, बैला को मार के गिरा दो। तो चारों ओर से घेरे, तो कह के जा एमे तो बैला है, ये नहीं है। वो सब कैसे, दिस इज घोस्ट प्लेन। अंग्रेज सब ना CBSE वाला भूत को घोस्ट बोलता है, घोस्ट, दोस्त नहीं घोस्ट। हाँ, दिस इज घोस्ट प्लेन, इसमें तो कोई है ये नहीं है। अब उन सबका हालत खराब हो गया। अरे भाई साहब, ये उड़ के आ कैसे रहा है। अब सोचिए ये 1989 की बात है ना, 1 कम 90,
1989 की बात है, आज से लगभग 40 साल हो गया, लगभग 40-42 साल। उस समय ड्रोन का कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, पायलट ही जहाज को उड़ाता था। अब देखते देखते ये जर्मनी भी पार करके नीदरलैंड में घुस गया, और जब नीदरलैंड में, जर्मनी पार करके नीदरलैंड में गया तो नीदरलैंड वाले में भी जहाज दौड़ा दिए सब। रे बकलोलवा इधर कहाँ, यो देख के डरा के, इसमें कोई नहीं है, नो वन इन द कॉकपिट, हु इज फ्लाइंग द प्लेन, अंग्रेजी बोलता है सभी सब। ये भगवान, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गॉड हेल्प अस फ्रॉम दिस घोस्ट प्लेन, ये सब डरा गया सब यहाँ पे। तब तक ये जहाज जो है ना नीदरलैंड में घुसा, नीदरलैंड को पार करके अब बेल्जियम की ओर मुड़ गया। अब जब ये बेल्जियम की ओर मुड़ा तो जर्मनी वाला से बाद नीदरलैंड गया बेल्जियम में, बेल्जियम की एयरफोर्स इसको दौड़ाई, यार बकलवा इधर कहाँ घुस गया, वो भी देखी कि इसमें भी कोई नहीं है, तो बेल्जियम वाला कहा कि इसको कहां तक दौड़ाया जाए, दौड़ा दौड़ा देखते हैं कहां तक जाना है। बेल्जियम की सीमा को भी पार कर गया। अब फ्रांस डर गया और ये सोच रहा मेरे पास आ रहा है, तो फ्रांस भी रेडी हो गया इस बैला को मारने के लिए यहाँ पे। तो बेल्जियम और फ्रांस के पास ये जहाज का फ्यूल खत्म हो गया। यहां से यहां तक 900 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद बेल्जियम नामक देश में, बेल्जियम लगभग पार करने ही वाला था, बस बेल्जियम 10 किलोमीटर के बाद बेल्जियम पार हो जाता, यानी महज ये 1 मिनट और उड़ जाता ना, मतलब 30-40 सेकेंड और उड़ जाता तो 10 किलोमीटर पार कर जाता है यहाँ पे। लेकिन फ्रांस से 10 किलोमीटर दूर, अर्थात बेल्जियम में 10 किलोमीटर अंदर इसका फ्यूल खत्म हो गया, और यह फ्यूल खत्म होने के बाद बेल्जियम में ही गिर गया, और बेल्जियम की एयरफोर्स इसको बेल्जियम के घर पे गिरा, जहां एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, बस एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। लेकिन इसमें रूस को बता देना चाहिए, रूस ने गलती किया। उस समय फ्रांस की भी एयरफोर्स रेडी थी, कोल्ड वार का समय चल रहा था। कोल्ड वार में ना दोनों देश एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। रूस के समर्थक वाले देश सोवियत संघ के कहलाते थे, और अमेरिका के समर्थक वाले देश, ये दोनों आपस में लड़ाई करते रहते, गुटबाजी में बढ़ गई थी दुनिया। हालांकि उस समय रूस का उस समय नाम सोवियत संघ था, उसके 2 साल बाद रूस 15 देशों में टूट गया, अर्थात सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया था। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, 15 देशों में उस समय यूएसएसआर टूट गया, ठीक उससे 2 साल बाद यहाँ पर। तो ये कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो टेक्निकल फेलियर के कारण होती है। अब ऐसे ही मिस फायर भारत से ब्रह्मोस भी हुआ था यहाँ पर, हालांकि मिस फायर था कि क्या था, हमारे ब्रह्मोस का तो टेस्टिंग भी हो गया उसी बहाने। तो कई बार ऐसी टेक्निकल ग्लिचेज आ जाती हैं यहाँ पर। तो ये साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के और साइंस के ऊपर यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? बाकी आगे आपका बीपीएससी का इंटरव्यू ऑनगोइंग है, इंटरव्यू वाले लोग अपना स्लॉट लेते रहेंगे, और 28 तारीख को रेगुलर टेस्ट सीरीज और दरोगा मेंस का बैच स्टार्ट हो जाएगा। जो एनडीए, एसएसबी और सीडीएस के एसएसबी वाले हैं उन लोग के लिए करोल बाग दिल्ली में एसएसबी इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है। आगे हम लोग समझेंगे हैती विद्रोही किस तरह से लाल सागर पर कब्जा करते जा रहे हैं, और कभी इससे पहले तो वो रूस से ही इजराइल के जहाजों पर ही अटैक करते थे, अभी वो इंडिया आने वाले जहाजों पर भी अटैक कर रहे हैं, बेसिकली जिनका रिलेशन इजराइल से है यहाँ पर। और इसमें 2 देशों को सबसे अच्छा फायदा हो रहा है, सबसे ज्यादा तो ईरान को और इधर चाइना को। चाइना कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसके दोनों हाथ में लड्डू है वहां पे। इसलिए इसको अगले टॉपिक में समझेंगे कि हैती विद्रोही क्या कर रहे हैं और भारतीय नौसेना क्या करने गई है, क्या हम लोग उस एरिया को, लाल सागर को सेव कर पाएंगे। आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जी। जी, ये डिफेंस पे बात करी जाए अगर, मेरे ख्याल में तो वो जो चीज़ इन्होंने इम्प्लीमेंट की है वो उन्होंने ठीक कहा है कि रडार में कुछ चीज़ें, वो जो जहाज का बता रहे थे लूनरबर्ग लेंस, लूनरबर्ग, हाँ लूनरबर्ग जो है वो टेक्नोलॉजी जो है मेरे ख्याल में वो डिफरेंट है। और मैं कहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके बड़ी चीज़ को बचाया जा सकता है, बजाय इसके कि उस चीज़ को वो डिस्ट्रॉय करें और एक नई चीज़ क्रिएट करें। उसके ऊपर ही उन्होंने एक डिवाइस लगाकर उसको रिक्रिएट कर दिया, रीन्यू कर दिया है, तो वो काम में आ गई ये चीज़। अभी जहाज जो है वो वाकई रडार पे वो प्रॉपरली वे में नज़र आते हैं, और कुछ जहाज़ों में सिस्टम लगा है, जैसे अमेरिका ने फैल्कॉन मेरे ख्याल में क्रिएट किया था, उसके ऊपर रडार की जो वेव्स आती थी वो टच करके वापस नहीं जाती थी, मतलब वो उसको ऑब्जर्व कर लेता था। तो वो रडार के पास वापस नहीं जाएगी तो वो डिटेक्ट कैसे करेगा कि हमारे ऊपर कुछ उड़ रहा है या कुछ है, तो वो बताता ही नहीं था। तो वो चीज़ जो है वो बाद में नाकाम हो गई, क्योंकि उनका वो जो सोनिक बूम क्रिएट करता था ना, वो जो जहाज है वो उसमें प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि पायलट को मसला हो रहा था। जब वो सोनिक बूम क्रिएट करता है तो एक किस्म की वेव क्रिएट होती है और वो डबल स्पीड में निकलता है जहाज, तो उससे वो पायलट्स को प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो पायलट जो है बड़े कीमती होते हैं, तो वो उनको ज़ाया नहीं करना चाहते थे, तो वो उन्होंने जहाज़ जो है उस चीज़ की स्पीड कम की, तो वो
उसकी यही समझ लें कि मुक्कत कम हो गई। तो लेकिन ये है कि इसमें उन्होंने एक डिवाइस के थ्रू उसको कर लें कि इन्हेंस किया है थोड़ा बहुत, तो ये एक चीज़ अच्छी है। और बाकी वो जो टेक्नोलॉजी उन्होंने ड्रोन के थ्रू बताई कि इसराइल का बताया उन्होंने कि वो जो भी मिसाइल आ रहे हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। जीपीएस स्पूफिंग, हाँ, जीपीएस स्पूफिंग जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है, तो वो डाइवर्ट वाली ऑप्शन ठीक है। मुझे लग रहा है किसी मूवी का सीन है, वो एक्स मैन है, पता नहीं कौन सी है, उसमें अवेंजर्स है या कौन सी है, उसमें वो मिसाइल मारते हैं और वो हाथ से रोके। वैसे ना इस जगह पे जाके ना मुझे यही ख्याल आता है कि जो कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं है, तो उनके लिए ये बातें बहुत जरूरी हैं कि टेक्नोलॉजी अपने डिफेंस के लिए भी अपनी खुद की बनाई हुई टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे ज्यादा कारआमद है। क्योंकि अभी वो जीपीएस है अमेरिकन, तो अमेरिकन तो स्पूफिंग करवा सकते हैं। अगर वही सिस्टम अगर इंडिया अपना बनाता है या कोई और मुल्क अपना बनाता है, अपना छोड़ता है, तो वो उसके जरिए जो ड्रोन चलाता है या कुछ चलाता है तो वहां पे स्पूफिंग भी नहीं होगी, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में होगा, उनके कंट्रोल में, और उनको पता है इसके वीक पॉइंट, उनको पता होंगे, उनको पता नहीं है। हाँ। वो डॉन मूवी वाला सीन कि वो कहता है कि खाली गन उसके मुंह पे रख लेता है, तो कहता है खाली गन है, ये सर पे रखता है, तो कहता है मैं बता दूंगा बाहर जाके। वो उसका मुंह बंद कर देता है जिसके सर पे रखी है, तो कहता है तुम्हें पता है इसमें गोलियां है, मुझे पता है इसमें गोलियां नहीं है, ठीक है, दोनों को पता है गोलियां नहीं है, पुलिस को बाहर पता नहीं है कि इसमें नहीं है ठीक है ना। तो गन रख के तो बाहर निकल जाता है। तो वो हिसाब है कि टेक्नोलॉजी जब इंडिया के पास होगी तो उनको पता होगा इसका वीक पॉइंट क्या है, ठीक है ना, गुड पॉइंट क्या है, हमने यूज कैसे करना है, या किसी दुश्मन के हाथ लगा डिस्ट्रॉय कैसे करना है, जिसको हैंडल कैसे करना है, तो वो चीजें पता होती हैं। अब अमेरिका का इक्विपमेंट होगा तो उसने पहले ही आपको हाफ टेक्नोलॉजी देनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड थिंग उनको आपके वीक पॉइंट ऑलरेडी पता होंगे, तो आपका डिफेंस फिर समझे ना होने के बराबर है। तो अगर आप अपनी क्रिएशन करते हैं तो फिर आप स्ट्रांग हैं। इसलिए कहते हैं ना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, और इंडिया बढ़ रहा है, यकीन करें। अभी इंडिया ने देखे ना वो अपना वो जो लूनर बर्ग जो डिवाइस बनाई है लेंस, तो अब उसके जरिए जो है वो ये भी टेक्नोलॉजी इंडिया ने बनाई है और वो लगाई है अपने वो ड्रोन पे। और ड्रोन जो है वो जहाज लगेगा और जो अगर मिसाइल उस पर मारेगा तो उसकी लोकेशन पता चलेगी, वहां पे बरमोस मार देंगे, और अगर नहीं मारेंगे तो उसके साथ तैयार लगे हुए हैं ड्रोन के साथ, वो जाकर दूसरों को खुद हमला करेगा। तो यकीन करें ये चीजें होनी चाहिए। वही बात कि जिसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा है, जिसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड है, वो जीतेगा ये जंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी की जंग है सारी। तो जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी और वही फातेह करार देगा। और जो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं है जी, ये नहीं जरूरी जी, टेक्नोलॉजी से दूर रहें, तो ये करें वो करें, मैं उनके लिए यही वीडियो है कि देखें कैसे दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रही है और जो है वो दूसरों को अपने नीचे लगा रही है। बिल्कुल। और जैसे कि अभी देख लें, अगर इजराइल के जो है वो काफी सारी टेक्नोलॉजी, काफी सारी चीजों में बहुत आगे तक है, तो वो कंट्रोल कर रहा है अब सब पे, वो किसी को हिलने नहीं दे रहा। किसकी बेस पे? वो तादाद में इतने नहीं है, तादाद में वो 1 करोड़ से भी कम है, तो लेकिन देखें टेक्नोलॉजी की वजह से वो पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसलिए टेक्नोलॉजी जरूरी है। यही बात है, और इसीलिए तो हमास उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा। हमास इतनी वो जितना उसके पास पावर है, जितनी जोर है वो लगा रहा है, लेकिन अपनी मर्जी से वो डिफेंड नहीं कर पा रहा। लेकिन इजराइल जो है वो अपनी मर्जी से सारा कुछ कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जब उनका दिल करता है वो जहां पे दिल करता है वहां पे वो मारते हैं बम, क्योंकि उनको पता होता है कि जब रिएक्ट आने तो हमने उसको डिफेंड कैसे करना। वो इन्होंने सारी टेक्नोलॉजी बनाई है, सारी टेक्नोलॉजी पे उनकी बहुत नजर है, तो उन्होंने एक लेजर वाला भी बिल्कुल जी बनाया हुआ है, वो भी है। वो किसी भी ऐसे ये जो आते हैं ना ड्रोन्स आते हैं, उन पे वो लेजर लगेगा और उसका पूरा सिस्टम भी जाम कर देगा। ये जो इसराइल वाले हैं, इन्होंने काफी आगे वाली टेक्नोलॉजी बनाई हुई है। ये जो खान सर भी बता रहे हैं ना हमें, ये पुरानी बातें हैं इसलिए बता रहे हैं। जो नई बातें ना वो हमें अभी नहीं पता, वो बाद में जब जंग होती है तो पता चलता है ये भी टेक्नोलॉजी इनके पास है। काफी सारी टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कई मुल्कों के पास हम छुपाई होती है। ये हम जो है ना अपने पाकिस्तानी को अगर देख रहा हो तो ये हमें कहेगा कि देखो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, ये डरते हैं। ये डरने की बात नहीं भाई, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हम बहुत पीछे हैं, हम इसलिए समझाते नहीं है। हम चाहते हैं कि हम भी टेक्नोलॉजी में आगे जाएं, लेकिन हमें ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं है जी। वही हम समझा रहे हैं कि ऐसे डिसीजन ना लीजिएगा, नहीं तो ऐसे ऐसे सरप्राइज मिलेंगे। जैसे हमें कतर की वीडियो हमने किया तो उसमें हमें भी काफी सरप्राइज मिले। हान सर की वीडियो है कि काफी ऐसी बातें थी जो पाकिस्तान ने गलतियां की, हालांकि हमने अमेरिका और मेरा ख्याल है कनाडा, इनको नहीं, कनाडा नहीं, मेरा ख्याल है दूसरा था यूनाइटेड किंगडम, इनको बुलाया भी था। आगे रशिया खड़ा था, इंडिया ने उससे पहले प्लानिंग करके रशिया को बुला लिया,
पाकिस्तान वहां कुछ भी ना कर सका। आलमी जो बड़े बड़े मुल्क थे उनकी मदद लेने के बाद भी कुछ ना कर सका। पाकिस्तान बहुत पीछे रह के वो जंग हारा था। इसलिए अभी भी हम समझाते हैं पाकिस्तानियों को इस चीज से निकल के अपने पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए अपने मुल्क के लिए काम करने की जरूरत है, ना कि दूसरों के लफड़ों में, दूसरों की बेवजह की बातों में घुस के अपना टाइम जाया करने के बजाय हमें टेक्नोलॉजी के शोबे में जो है वो आगे आना चाहिए और अपनी चीजें बनानी चाहिए। और इंडिया जो है अभी वाकई इस चीज पे ध्यान दे रहा है और अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो जितनी भी चीजों की टेक्नोलॉजी ले रहा है दूसरे मुल्कों से, बिल्कुल, तो इसीलिए ले रहा है कि उसमें किसी को कोई वीक पॉइंट ना मिले किसी को भी, क्योंकि अपनी टेक्नोलॉजी से तैयार किया होगा तो वीक पॉइंट किसी को भी नहीं मिलेगा। और एक बात मैं एक और ऐड कर दूं, अमेरिका भी बहुत पावरफुल बनता है। और जब इस चाइना के पास आया था ना, चाइना के हांगकांग के इशू पे, तो मैं चाइना के पास उसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी, वो बड़ा बेड़ा लेके आए थे, तो चाइना ने आगे से कोई ऐसा सिस्टम लगाया था वो बेड़ा जाम हो गया था, उसको आगे का कोई लोकेशन नहीं मिल रहा था। अमेरिका वहां बहुत टाइम सोचता रहा, अपनी चीज को एक्टिव करता रहा, कुछ नहीं हुआ, परेशान होकर वापस लौट गया। मुखालफ जितना मर्जी रहे चाइना के, अगर इंडिया रहता है या कोई और रहता है, लेकिन ये है कि इंडिया भी टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर रहा है, चाइना भी, सॉरी कर रहा हूँ कि हम चाइना भी कर रहा है, बहुत सी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, तो जंगों की मैं बोलता हूँ बातें बंद करें, खुद टेक्नोलॉजी में बढ़े। टेक्नोलॉजी को लोग खरीदते बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी वाली चीजें बनाए, आगे बढ़ सकता है, जंगों वाली बातों से आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल, दूसरे के मामलात में टांग ना उड़ाए और अपनी टेक्नोलॉजी पे अपने लोगों को एजुकेट करे इस मामले में, और तालीम ऐसी दें कि टेक्नोलॉजी में आगे जाएं। और ये हर एक जो है वो पाकिस्तानी का किरदार है कि वो टेक्नोलॉजी की बात करे और टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़े। बिल्कुल। और बाकी रही बात कि जो इन्होंने वीडियो क्रिएट की है, तो यकीन करें बीच में जो है ना वो जो फनी बातें भी कर रहे थे, और जो मतलब कि गोस्ट जहाज भी पता नहीं क्या कह रहे थे, और वो सारा जो बातें कर रहे थे, बड़ी अच्छी वीडियो क्रिएट करते हैं। और ये है कि बंदा बोर नहीं होता। इसी तरह हमें नॉलेज भी काफी मिला है। यकीन करें वाली चीज थी यार, 900 किलोमीटर तय कर लिया, जिस भी मुल्क में जा रहा है जहाज ऊपर से वो देख रहे हैं, क्योंकि पायलट जो है राब्ता करते हैं, एयर ट्रैफिक जो है वो आपको वार्निंग देते हैं, जहाज नीचे उतारें, आप गलत जगह पे हैं, ठीक है, अननोन एरिया पे हैं, अपनी शनाख्त दें। 2 बार पूछते हैं, तीसरी बार वो कहते हैं हम हमला कर देंगे, आपको मार के वो दौड़ नहीं। लेकिन जब उन्होंने उसको देखा कि रिप्लाई नहीं आया, तो फिर नजदीक किया तो देखा होगा कोई भी नहीं है। तो कैन यू इमेजिन दैट, उन्होंने ट्रैफिक वाले को बोला होगा पीछे टावर पे कि इसमें तो कोई नहीं बैठा हुआ, उन्होंने कहा है तो फिर जाने दो भाई से, ये जहां तक इसको फॉलो करो, अपनी यहाँ तक छोड़ के आओ, अगले मुल्क में जाए, वो देखे उनका काम। तो वही कह रहा हूँ ना कि वो जो फन बीच में लेके आए हैं, फनी बातें की हैं एक किस्म की, और खान सर की वीडियो जो है वो 4 चांद लगा देते हैं ये बातें भी, और बंदा बोर भी नहीं होता, और काफी सारा नॉलेज भी हासिल हुआ है। तो काफी कुछ चीजें जो हैं वो सीखने को भी हमें मिली हैं, जो कि नहीं पता थी हमें। लेकिन एक डाउट था कि वो, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी आपकी सैटेलाइट से कनेक्ट है, तो सैटेलाइट हैक हो सकती है। जैसे एआई टेक्नोलॉजी का उन्होंने कहा था कि आने तो लगी है, कारामत तो है, लेकिन लोगों के काम भी बंद करेगी और ये खतरनाक भी होगी। अगर ये अपने आप चालू हो गई ना कहीं, तो ये एक किस्म का होगा कि वो टेक्नोलॉजी अपने आप चल रही है और लोगों को चला रही है और सिस्टम आपको दिखा रहा है, ये खतरनाक होगी। और एआई टेक्नोलॉजी जो है इन चीज़ों में सबसे आगे होगी इस हिसाब से, डिफेंस की चीज़ों में। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड कर सकती है, डबल माइंडेड भी कर सकती है, क्योंकि आपके लिए मसले मसाइल पैदा करेगी। जैसे ये हमने सुना कि उन्होंने इस चीज़ को रिवर्सिबल कर दिया और उसको जैम कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि हम एटमी बम गिराएंगे, तो वो उनका रुख मोड़ के आपकी तरफ ही हो गया, तो नो आइडिया कि आपके साथ फिर क्या होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है और कोई पता नहीं किस बंदे के पास, किस मुल्क के पास जो है किस किस्म का हथियार है, किस किस्म की टेक्नोलॉजी वो लैस है। तो वीडियो इनकी अच्छी थी, इंफॉर्मेशन वाली थी, मजा आया, एंजॉय किया और इंफॉर्मेशन भी मिली। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।